खबर दरअसल आईएएस पूजा खेतकर पर कार्रवाई से जुड़ी हुई बड़ी कार्रवाई हुई। आईएएस पूजा की ट्रेनिंग तत्काल रद्द की गई। पूजा को मसूरी ट्रेनिंग अकादमी बुलाया गया। 23 जुलाई तक पूरी रिपोर्ट तलब की गई। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पूजा को खेड़कर को तत्काल कार्य मुक्त किया। मसूरी आईएएस ट्रेनिंग अकादमी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखकर तत्काल ट्रेनिंग रद्द करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने पूजा को कार्य मुक्त कर दिया है। आईएएस पूजा खेड़कर पर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने समेत कई आरोप लगे हैं। और विवाद सामने आने के बाद डीओपीटी डॉप ने भी सचिव बैंक के अधिकारी की जांच जो है उनको जांच इसकी सौंपी है। और पूजा से जुड़े इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विवादों की आईएएस अफसर, कई विवाद, माता का नाम सामने आया, किसानों को धमकाया और ट्रेनिंग से छुट्टी हो चुकी है। ये आपको एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त दिखा रहे हैं। और नौकरी पर भी खतरा। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जहां हो रही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आतंकिस्तान, भिखारिस्तान, पाकिस्तान की, क्योंकि वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे आतंकियों को ट्रेन किया जाता है और ट्रेनिंग देने के बाद यहां पर एंट्री करवाई जाती है। आतंकिस्तान को करारा जवाब की बात करते हैं। आतंक पर अंतिम प्रहार होगा, क्योंकि आपने बार बार देखा जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकी घुसते हैं, आम लोगों को तो निशाना बनाते हैं, लेकिन हमारे जवानों को भी कैसे उन पर अटैक करते हैं। कई जवान शहीद हो गए। अब घाटी से आतंक का नामो निशान मिटने का समय आ गया है। हर रोज कायर आतंकी हमारे जवानों पर छिप छिपा कर हमला करते हैं, क्योंकि सामने से तो हिम्मत है नहीं, इसलिए पीठ पीछे हमला करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हो, एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का समय आ गया है। हर एक आतंकी को उनके बिल से निकालकर सफाया करने का वक्त आ चुका है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। टोटल 5 जवान शहीद हुए। एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है। वहां पर मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि तो दी गई। जवानों की शहादत पर पूरे देश में इस वक्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा नेता अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन शहीद, आपको बता दें कि जवान शहीद हुए। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब करारा जवाब देने का वक्त आ चुका है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। तो देखिए, आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आतंकियों को करारा जवाब अब जरूर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इससे पहले हमने देखा रियासी, डोडा, आपने देखा कठुआ में अटैक हुआ। हालांकि वहां पर जब मुठभेड़ हुई आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच, तो उसके बाद हमने वो भी लगातार देखा कि कैसे जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने भी फिलहाल जवाब दिया, कई आतंकियों को भी मार गिराया है। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। आतंकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। देसा के जंगलों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन हुआ और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन चला। पूरे इलाके में अतिरिक्त फोर्स की इस वक्त तैनाती की गई है। जैश के आतंकियों ने दरअसल हमला किया था। डोडा के देसा गांव में कल शाम करीब 7:45 पर हमला किया, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए। अभी फिलहाल पूरे इलाके में पीर पंजाल रेंजेस है, घने जंगल है। वहां पर उन घने जंगलों के बीच ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़े एक्शन के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। एक्शन होगा। और ये भी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी बात की गई है। सेना प्रमुख से बात उन्होंने की है। और ये भी आपको बता दें कि फिलहाल ये कहा है कि बिल्कुल भी अब जो आतंकी है उनको चुन चुनकर उनको बिल से निकाला जाएगा और उन पर हमला किया जाएगा और बिल्कुल भी अब बख्शा नहीं जाएगा। अब बदले का वक्त आ चुका है। ये साफ तौर पर देखिए अब पूरा देश फिलहाल कह रहा है। और ये भी आपको लगातार हम कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से बात की है। बड़े एक्शन के संकेत मिल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने मामले का संज्ञान लिया। इस पूरे मामले को लेकर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं। आतंकवाद का सफाया होगा, आतंकवाद खत्म होगा।
और इसके अलावा मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए ट्वीट किया था, ये बात कहते हुए भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए कि जिन परिवारों ने अपना बेटा खोया है उनके साथ मैं हूं। हमारे सैनिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे सारे सैनिक, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जहां जहां भी आतंकी छिपे हुए हैं, जो भी अब लगातार इन आतंकियों को सपोर्ट करता है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हमारे जवान शहीद हुए और पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है। पूरे देश की जनता क्या कह रही है आपको वो भी सुनाते हैं। आप पहले देख सकते हो कि पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया श्रीनगर में, अब उसके बाद इन्होंने आर्मी वालों को और पुलिस वालों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अगर आर्मी वाले पुलिस वाले सेफ नहीं है तो हम आम आदमी कैसे सेफ होंगे। मैं गृह मंत्री साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप यहाँ तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई वो होनी चाहिए कि जिस तरह का ये चौक है उस तरह का चौक देख के उसको फांसी लगा के बीच चौराहे में गोली मारनी चाहिए, जिससे दूसरे को नसीहत हो कि वो कोई उग्रवादी अपने घर पे सुलाए ना। और साथ में ये बोलना चाहता हूँ कि अब वो समय नहीं है कि रुकने का समय नहीं है। पाकिस्तान के घर पे घुस के इनके ऊपर गोली चला के या इनको उड़ा के पूरा पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए। शहीदों पर राजनीति बंद करो, शहीदों पर राजनीति बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। लगातार 90 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है और हम राजनीति का खेल कर रहे हैं। ये देखो, एक बच्ची बार बार पुकार करके कहना चाहती है, बच्ची बार बार कह रही है मेरा पिता शहीद हो गया, मुझे गर्व है, अभिमान है। और हम क्या कर रहे हैं राहुल जी, हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति बंद होनी चाहिए और ओवरग्राउंड वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं, जो पनाह दे रहे हैं, जो रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं करोगे इस समस्या का 90 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है। वर्ष के 90 जैसे हालात बन गए और हालात बनने के उपरांत राजनीति का खेल खेले जा रहे हैं। शर्म करो, शर्म। पाकिस्तान बार बार ऐसी घटिया और गिलोनी हरकत कर रहा है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देश में इस वक्त आक्रोश है। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा की मां नीलिमा थापा ने कहा कि 15 जनवरी को मेरे बेटे का जन्मदिन था। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। मेरा बेटा आर्मी की ड्यूटी करते हुए देश के लिए समर्पित हो गया। सेना में होने का गर्व उनको था। ये बात उनकी मां ने कही। क्या बोल सकते हैं, हमें क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो इज़ अ वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर होगा तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ तो गर्व तो होता ही है। मगर ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। करना तो चाहिए अभी, वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, तो अभी तो करेंगे। बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ तो फिर